रहा है, शट अप कॉल दे उसको कि भाई आई एम नॉट दैट टाइप, आई कांट मैरी यू। या फिर आपने दोस्ती का ताल्लुक इतना गहरा कर लिया होगा कि अब आपको फोर्स कर रही है, कुछ तो किया है ना। औरत को बुरा कह रहे हैं, कुछ आपकी भी तो गलतियां होंगी, कोई ऐसा काम तो किया होगा कहीं आपने, कोई कुछ तो गलत किया है, कोई मुंह काला किया है आपने जो आप ब्लैकमेल हो रहे हैं, कुछ तो हो रहा है। मैंने नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। दुनिया देखिए, जाने दे प्लीज। और पीसीआर प्लीज इस तरह की कॉल्स लेने से पहले सोच लिया करें कि टॉपिक क्या है, किस प्लीज कॉल काटें आप, जहनी बीमारी है। जब तक आप एक मर्द और औरत को नहीं समझेंगे आप बिहेवियर को समझ ही नहीं सकते। एक कॉल है नसीर भाई की। जरूर। अस्सलाम वालेकुम जी, फैसलाबाद से कॉल है, क्या कहेंगे नसीर भाई? वालेकुम सलाम जी, मैं अभी आपका प्रोग्राम देख रहा था तो मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था। जी पूछिए, हमारे मेहमान भी हमारे साथ मधु है। मुझे एक चीज़ ये नहीं समझ आ रही कि मेरे साथ एक प्रॉब्लम चल रही है। बेसिकली मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरी एक असिस्टेंट है जो मुझे ब्लैकमेल कर रही है काफ़ी टाइम से, और मुझे ये कहती हैं कि वो हत्ता कि वो मैरिड हैं, ठीक है, और वो मुझे ये कहती हैं कि जी मैं अपने शौहर से मैं तलाक लेती हूँ और तुम मेरे साथ शादी करो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन मेरे एंड पे ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, मैं उनसे अपनी इज्जत बचा रहा हूँ। आप शादीशुदा हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि आजकल के दौर में चल क्या रहा है, हर जगह पे मर्दों को बुरा कहा जाता है। आपकी असिस्टेंट है, आपके साथ काम करती हैं, आपकी कुलीग हैं और आपको ब्लैकमेल कर रही हैं बिल्कुल कि मुझसे शादी करो। बिल्कुल। तो किस तरीके से ब्लैकमेल हो रहे हैं आप? आपने कोई अपना तो हाथ दिया होगा, कोई ऐसी गलती तो की होगी, कोई ऐसा काम तो किया होगा कहीं आपने, कोई कुछ तो गलत किया है, कोई मुंह काला किया है आपने जो आप ब्लैकमेल हो रहे हैं, कुछ तो हो रहा है। मैंने नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो फिर ब्लैकमेल क्यों हो रहा है? शट अप कॉल दे उसको कि भाई आई एम नॉट दैट टाइप, आई कांट मैरी यू। या फिर आपने दोस्ती का ताल्लुक इतना गहरा कर लिया होगा कि अब आपको फोर्स कर रही है, कुछ तो किया है ना। औरत को बुरा कह रहे हैं, कुछ आपकी भी तो गलतियां होंगी, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे एंड पे दूध से मक्खी निकाले आप और आप बोले कि जी फिर ऐसा नहीं है। मेरे एंड पे अगर कोई गलती होती तो मैं शायद आपके शो पे कॉल ही नहीं करता, ठीक है। तो आप उसको शट अप कॉल देना, मेरे प्रोग्राम में कॉल करके मुझे क्यों बता रहे हैं कि एक असिस्टेंट आपके पीछे पड़ गई है, शादीशुदा है, अपने शौहर से तलाक लेने के लिए तैयार है। मुझे एक चीज ये बताएं कि अगर वो औरत कहती है अगर आप मुझे टाइम नहीं देते, अगर आप मुझे मिलते ही नहीं है, ठीक है, तो अगर मैं अपने कपड़े फाड़ लेती हूँ या कुछ मैं ऐसा कर लेती हूँ, ठीक है, तो एंड पे सारी जो ऑफिस में कहाँ से कपड़े इस तरह से करेगी, इस तरह से एक्ट करेगी। मेरी बात सुने, कोई अमिताभ बच्चन की फिल्म नहीं चल रही है, जाने दें, दुनिया देखिए, जाने दे प्लीज। और पीसीआर प्लीज इस तरह की कॉल्स लेने से पहले सोच लिया करें कि टॉपिक क्या है, किस प्लीज कॉल काटें आप। मेरी बात सुनो यार, क्या चक्कर है ये? एक औरत को आप गंदा कर रहे हैं। फिर से देखो, हम औरत का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं मैम, आप भी माजरत से सॉरी, मैंने एक लफ्ज वहाँ पे जरा अजीब सा कह दिया। मगर देखें, एक मर्द को औरत ब्लैकमेल कर रही है, आप एक औरत को गंदा कर रहे हैं, ठीक है, उसकी शादी तक बता रहे हैं, उसकी तलाक तक बता रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि कहीं वो मुझे बुलाए और मैं अपने कपड़े फाड़ ले और कुछ कर ले। के लिए एक शेर है, और ये शेर ये है कि उल्फत बदल गई कभी नीयत बदल गई, उल्फत बदल गई कभी नीयत बदल गई, खुद गर्ज जब हुए तो सीरत बदल गई। अपना कसूर दूसरों के सर पे डालकर, अपना कसूर दूसरों के सर पे डालकर कुछ लोग समझते हैं कि हकीकत बदल गई। आय हाय, ये ऐसे नहीं होता मेरे भाई। ऐसे किसी की जरूरत नहीं है कि कोई औरत उठकर जो है वो आपको कह दे कि मुझसे शादी करो। शादी करने के लिए वही औरत कहेगी जिसे आपने कभी जो है वो भाव दिया होगा। और गंदा देखे कैसे कर रहे हैं कि वो अपने मियां से तलाक लेके, और अगर वो शादी कर रही है तो उसके जहनी कोई इस तरह का कोई मर्ज होगा उसको, या कोई प्रॉब्लम होगी कि वो फिर हर किसी को तंग करती होगी, या तो फिर ये कोई मसला है। असिस्टेंट क्यों रखा है फिर उसको अपना? आप उसे, हाँ जाहिर है असिस्टेंट है, अपना असिस्टेंट है तो आपने कुछ तो उसको कहा होगा ना। अब अपनी बीवी से बचने के लिए या मामलात को जो है वो खराबी के लिए अगर आप ऐसा चाह रहे हैं तो ऐसा ना करें, किसी भी औरत को जो है वो तजलील ना करें। अपना कसूर दूसरों के सर पे डालकर आप ये ना समझें कि हकीकत बदल गई। हकीकत कुछ और होती है। जब तक कोई औरत किसी मर्द के पीछे नहीं पड़ती फिजा, जब तक मर्द उसको जो है वो ये इजाज़त नहीं देता, ना औरत की इजाज़त के बगैर मर्द उसको हाथ लगा सकता है, ना मर्द की इजाज़त के बगैर औरत उसके जो है वो करीब जा सकती है। मुझे लगता है बात बढ़ गई है, इनकी बेगम तक थोड़ी सी बात पहुंच गई है, जिस वजह से डर के ना इन्होंने हमारे शो पे भी कॉल करके अपने आप को बचाया। खुदारा, आप जो माशरे के मर्द हैं ना, आप लोग ना शेटर हैं औरत के लिए।
औरत कहीं रोड पे जा रही हो, आपकी जान पहचान हो ना हो, मगर आप उसका शटर है यार। आपके घर में जो औरत बैठी है उसका भी शटर है, आपकी बीवी, बच्चे, बहन, बेटी, सबका। आपके जो ऑफिस इदारों में जो लड़कियां काम करती हैं उनके भी आप शटर हैं। पर्दा रखें भाई ऐसी चीज़ों का। किसी औरत की इज्जत को ऐसे उछाल लें। आपकी अपनी गलती बता नहीं रहे, अब अपने ऊपर आइए तो इस तरह की कॉल करें किसी प्रोग्राम में। यार खुदा रहा किसी औरत की इज्जत कीजिए। ये रमज़ान शरीफ आया, मैंने तो यही सुना था शैतान जो है वो जकड़ लिए जाते हैं। नूर रमज़ान में खुशामदीद। मेरे पास नईमा जी हैं। नाज़रीन, करशी का एक ज़बरदस्त मैं यहाँ पे एक रेसिपी बनाने लगी हूँ करशी जामे श्री की तरफ से। ये देखिएगा कितनी अच्छी रेसिपी है। नईमा जी मैं चीज़ें मांगती हूँ, मुझे पकड़ाते जाइएगा। सबसे पहले आप मुझे दे दें रेड ग्रेप जूस दे दें। ओके, पूरे ही डाल देते हैं। ठीक है, रेड ग्रेप जूस पूरा। ये ऑरेंज, 1 कप ऑरेंज जूस दे दीजिए। उसके बाद सोडा दे दीजिए मुझे। ठीक है, ओके। फिर 3 ये सोडा वाटर गया। लेमन के कुछ बस कुछ 1 2 इज़ इनफ। ठीक है, उसके साथ मुझे हाँ करशी जामश्री भी दे दीजिए ज़रा। इसमें थोड़े से पत्ते पुदीने के डाल दें 3 1 2 बस, जज़ाकल्लाह। और इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स किया और ये देखें क्या ज़बरदस्त रंग बन गया। इसके अंदर थोड़े से मैंने पुदीने डाले हैं, थोड़े से स्लाइस किए हुए लेमन ऐसे आप डाल दें और ये आपका रेडी हो गया। ठीक है, ये ट्राई करके देखिएगा। करशी जामश्री लाइट रिफ्रेशिंग है। ठीक है, और आगे चलते हैं हम सबरोसो की तरफ। वहाँ पे सबरोसो की जो है चिकन नगेट्स जो है वो तैयार हुए हैं। खाना देखें नाज़रीन वही अच्छा है जो साफ़ सुथरा हो, अच्छे इंग्रेडिएंट्स के साथ बना हो और जिसमें क्वालिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हुई हो। ठीक है, और जब बात क्वालिटी की हो रही हो तो नाज़रीन सबरोसो इस चीज़ पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। सबरोसो के जो प्रोसेसिंग प्लांट है उसमें जदीद मशीनरीज़ और क्वालिटी कंट्रोल मेकैनिज़म जो है ना वो फॉलो किए जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, इसलिए हम नगेट्स बनवा रहे हैं। और नगेट्स के लिए मैं आपको बता दूं उसकी रेसिपी में 3-4 मिनट इसको थोड़ी सी धीमी दरमियानी आंच पे जो है आप बनाइए और उसके बाद उसको गोल्डन ब्राउन होने के बाद निकाल लीजिए। इसको डार्क ब्राउन नहीं करना है, तब इसकी शक्ल खूबसूरत निकलेगी। हमने यहाँ पे बनाए, देखिए फ़ौरन से रेडी। आपके घर में मेहमान आए हों, आपके बच्चे हों, इफ्तारी हो, ठीक है, जिनको जैसी भूख लगे आप ये बनाएं, फ़ौरन के फ़ौरन ये तैयार हो जाते हैं। अच्छा जी, अब नईमा जी की तरफ चलते हैं। आपने क्या चीज़ बनाई है आज हमारी फरमाइश पे? देखो यार, रोजा चावल का कहा था मैंने। हाँ, राइस का कहा था ना। हाँ, राइस में राइस में रेमेडी लेके आई हूँ कि जो लाइट वेट भी है। मैंने उसको 2 दफ़ा गर्म पानी के साथ आधे घंटे के साथ सो किया कि उसका स्टार्च जो है 70% निकल गया। चावल को हाँ। फिर इसके अंदर मिक्स वेजिटेबल हैं, ड्राई नट्स हैं। शक्ल तो दिखाए। हाँ, ये मुंह दिखाई करा दे। ओहो हो, ये देखें इसके ऊपर जो प्याज है उसका जो ग्रीन पार्ट है, खजूर भी है। खजूर भी है इसके अंदर, बादाम भी है, अखरोट भी है, किशमिश भी है। ये देखें जरा, ये देखें इसके अंदर बादाम भी है, अखरोट है, किशमिश है सारी। और बाद में गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर जाएगा ये अंडा और जिसमें प्याज स्प्रिंगल की है। और साथ में हम बनाएंगे